आज हम चर्चा करेंगे गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर। इसे हमारी पाठ्यपुस्तक में क्रोमोसोमीय विकार कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित ही बनी रहती है। यदि उत्परिवर्तन या वातावरणीय दशाओं या अन्य कारणों से इन गुणसूत्रों के आकार या संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमीय विकार कहा जाता है। अर्थात यदि निश्चित गुणसूत्रों की संख्या में एक भी गुणसूत्र कम या अधिक हो जाता है तो जो उत्पन्न जीव है उसके शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। सामान्यतः ये जो विकार होते हैं ये आनुवंशिक नहीं होते हैं। अब जो हमारी पाठ्यपुस्तक में ये क्रोमोसोमीय विकार दिए गए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। हमारे पास में जो क्रोमोसोमीय विकार है, जो गुणसूत्र हैं, उनमें परिवर्तन दो प्रकार से जो है हो सकता है। इस चार्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि यदि गुणसूत्र या क्रोमोसोम है उसके आकार में परिवर्तन हो जाए या फिर उसकी संख्या में परिवर्तन हो जाए, तो हम संख्या को मद्देनज़र आगे बढ़ते हैं कि यदि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाता है तो किस प्रकार से जो विकृतियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार से जो है संख्या में परिवर्तन हो सकता है कि यदि जो है गुणसूत्र में जो है गुणसूत्रों की संख्या में जो है कुछ कमी या अधिकता हो जाए, केवल जो है नंबर में एक या दो, तो उसको हम असुगुणिता एन्यूप्लॉयडी कहते हैं। और यदि पूरा एक समुच्चय, एक सेट जो है वो अधिक हो जाता है तो उसको हम बहुगुणिता कहते हैं। बहुगुणिता में जो है पूरा एक समुच्चय ही जो है वो अधिक हो जाता है। इसको इस तरीके से हम जो है समझते हैं कि जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है 2n के रूप में 46 होती है और n के रूप में जो है यह 23 होती है। तो यदि मानव कोशिका में पॉलीप्लॉइडी पाया जाए तो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n के बजाय 3n हो जाएगी। n के रूप में 23 होते हैं तो 3n के रूप में 3 × 23 दैट इज़ 69, 69 जो है गुणसूत्र हो जाएंगे। और यदि 4n हो जाता है तो यहाँ पर 4 × 23 दैट इज 92, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर 23 की संख्या में गुणसूत्र बढ़ेंगे, यानी कि उस जीव की कोशिका में जो गुणसूत्र है n रूप में उनका पूरा एक सेट बढ़ता है। उसको हम जो है बहुगुणिता कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पौधों में मिलता है, उच्च जीवों में जो हायर क्लासेस के एनिमल्स होते हैं उनमें ये जो है नहीं पाया जाता है, और सामान्यतः जीवों का ये रोग नहीं है। प्लांट्स में पाया जाता है बहुगुणिता। इसमें पूरा एक जो है n रूप में गुणसूत्रों का एक सेट होता है, वो जो है बढ़ जाता है। इसको एक चित्र के माध्यम से इस तरीके से देखिए कि यह किसी जीव की एक कोशिका है जिसमें 2n के रूप में जो है 6 गुणसूत्र दिखाए गए हैं, जो डिप्लॉयड रूप में है, दो के जो है जोड़े में है। तो यहाँ पर 2n के रूप में जो है 6 जो है क्रोमोसोम्स हैं, 6 गुणसूत्र हैं। तो जब इसका युग्मक बनेगा जो है निषेचन होने के बाद में, तो उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। इसमें भी 6 जो है क्रोमोसोम होनी चाहिए, 6 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी के कारण देखिए कि यहाँ पर 4n हो गया है, जो है 4 × 3 12, 12 गुणसूत्र हो गए हैं। तो ये जो है जायगोट है, इसका युग्मक है ये। तो ये पॉलीप्लॉइडी का एक उदाहरण है कि जो है जो पेरेंट जो स्पीसीज थी, जो इसमें मातृ जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 है 2n के रूप में, और जो उसका जायगोट जो युग्मक बना उसमें 4n हो गया, 12 हो गया। तो ये पॉलीप्लॉइडी का एक उदाहरण है जिसमें गुणसूत्रों का पूरा एक सेट जो है बढ़ जाता है। 6 गुणसूत्र यहाँ पर थे, तो जो है 3 के गुणक में जो है गुणसूत्र आगे जो है n के रूप में जो 3 है उसके जो है 4 मल्टीपल के रूप में जो है 4 गुना जो है अधिक जो है 3 चौको 12, इस तरीके से 12 गुणसूत्र हो गए हैं। तो ये पॉलीप्लॉइडी का एक जो है हमारे पास में उदाहरण आता है। इस चार्ट को हम देखें, बहुगुणिता पौधों में पाई गई। असुगुणिता को देखें, हम इसे जो है एन्यूप्लॉयडी हम इसको कहते हैं। ये दो प्रकार से हो सकती है, या तो गुणसूत्रों की संख्या कम होगी जो है, या गुणसूत्रों की संख्या जो है अधिक होगी। यहाँ पर गुणसूत्रों का पूरे समुच्चय से मतलब नहीं होता है, यहाँ पर 1 या 2 गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से जो है मतलब होता है। तो यदि एन्यूप्लॉयडी के लिए यदि गुणसूत्र कम होते हैं तो उसे हम न्यून गुणिता कहते हैं, हाइपोप्लॉयडी इसको कहा जाता है। यदि एक गुणसूत्र की कमी होती है तो उसे मोनोसोमी कहा जाता है। मोनो मीन्स एक होता है कि जहाँ पर जो है एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तो वो मोनोसोमी है। यदि जो है 2 गुणसूत्रों की कमी हो जाती है तो उसको नलिसोमी, द्विन्यून सूत्री इसको जो है कहा जाता है।
2n-2, मोनोसोमी में 2n-1 और द्विन्यून सूत्री नलिसोमी में 2n-2। ये तो न्यून गुणिता है, हाइपोप्लॉइडी है। और यदि हम अतिगुणिता की बात करें तो अतिगुणिता में भी इसी प्रकार से एक या दो गुणसूत्र अधिक हो सकते हैं। यदि एक गुणसूत्र अधिक है, एक क्रोमोसोम अधिक है, तो ये ट्राइसोमी है, जिसमें 2n+1, इसमें जो है एक गुणसूत्र अधिक है। और यदि दो गुणसूत्र अधिक होते हैं तो ये 2n+2 टेट्रासोमी कहलाता है। तो असुगुणिता दो प्रकार की है, या तो वो जो है उसमें गुणसूत्र कम होते हैं, हाइपोप्लॉइडी है, या फिर हाइपरप्लॉइडी है। तो इससे संबंधित हमारी पाठ्यपुस्तक में 3 जो है रोग हमको जो है सिलेबस में जो है बताए गए हैं, जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी के उदाहरण में है, और मोनोसोमी के रूप में हमारे पास में टर्नर सिंड्रोम दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य रोग भी होते हैं, लेकिन पाठ्यपुस्तक में और जो बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं यही 3 मुख्य रोग हैं, जिसमें टर्नर सिंड्रोम जो मोनोसोमी का रूप है, और जो है डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो ट्राइसोमी के रूप में है। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक गुणसूत्र अधिक होता है, और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की जो है कमी होती है। अब हम इन्हीं रोगों पर एक एक करके आगे चर्चा करते हैं। टर्नर सिंड्रोम, TSB इसको कहा जाता है। ये इसको यदि हम देखें तो गुणसूत्र की संख्या से संबंधित रोग है, और गुणसूत्र में जो है ये एन्यूप्लॉइडी है, असुगुणिता से संबंधित है, न्यून गुणिता है, और मोनोसोमी का उदाहरण है। यानी कि मोनोसोमी का एक उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम। इसमें यदि हम देखेंगे कि इसका कारण क्या है, तो लैंगिक गुणसूत्र जो होता है उसमें एक गुणसूत्र की कमी होने से यह रोग उत्पन्न होता है। कुल गुणसूत्र 2n-1 दैट इज़ 45, कुल मिलाकर के इसमें जो है एक गुणसूत्र की कमी होती है। जो लैंगिक गुणसूत्र होता है उसमें एक X गुणसूत्र की कमी होती है, तो हम इसको जो है X0 कंडीशन से हम जो है इसको दिखाते हैं, X0 कहा जाता है। तो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 44 + X0 इस रोग में जो है होते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी होती है, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैंगिक गुणसूत्र की जो स्थिति यहाँ पर है वो X0 के रूप में है। यदि हम इसके लक्षणों को देखें तो स्त्रियों का एक असामान्य रोग है, इसमें अंडाशय अल्प विकसित होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, कद छोटा होता है, नवजात शिशु के हाथ पैरों में सूजन होती है, असामान्य गर्दन होती है, और गर्दन जो है झुर्रीदार होती है। इसको हम देखें चित्र के माध्यम से, तो ये हमारे पास में टर्नर सिंड्रोम वाली एक जो है महिला है, जिसकी गर्दन असामान्य है, मोटी है, फूली हुई है, इस तरीके से है। चेंज अपने आप ही पता चल जाता है कि गर्दन जो है असामान्य है, और कद जो है छोटा होता है, इस तरीके से जो है शॉर्ट स्टेचर जो है होता है, छोटा कद होता है। जन्मजात जो है हृदय रोग भी इसमें जो है पाए जाते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम का जो है उदाहरण और इसका एक चित्र है। इसके बाद में आते हैं हम डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम जो है ये ट्राइसोमी का उदाहरण है, गुणसूत्र की संख्या से संबंधित रोग है, और ये असुगुणिता है, और असुगुणिता में अतिगुणिता के रूप में ट्राइसोमी है, जिसमें एक गुणसूत्र जो है वो अधिक पाया जाता है। तो जो है इसमें जो 21वीं जोड़ी जो है गुणसूत्र होता है, तो इसमें एक अतिरिक्त जो है गुणसूत्र आ जाता है, जिसके कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में जो है वो 47 हो जाती है। 44 सामान्य और एक जोड़ी गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो 44 + 3 दैट इज़ 47, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। और इस रोग की खोज जो है ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगडम ने जो है लैंगडम डाउन ने 1866 में की थी, इसलिए इसको जो है डाउन सिंड्रोम जो है कहा जाता है। इसके लक्षणों को यदि हम देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है। छोटा कद होता है, गोल सिर होता है, चपटी नाक, ऊपर की ओर झुकी हुई आंखें होती हैं, छोटी गर्दन होती है, छोटे कान, और मंगोलो जैसा चेहरा होने के कारण इसको मंगोलिज्म भी बोला जाता है, मंगोली जड़ता भी इसको कहा जाता है। इनका माथा चौड़ा होता है, और नेत्रों के बीच में जो आइज़ होती है इनके बीच में जो गैप होता है, दूरी होती है, वो अधिक होती है। जीभ में एक जो खाँच होती है, मुंह जो है आंशिक रूप से खुला रहता है, छोटे हाथ और चौड़ी हथेलियाँ होती हैं। हथेली पर एक जो विशेष सिलवट जिसको पाम क्रीज बोलते हैं वो पाई जाती हैं। इनका जो मानसिक विकास होता है वो अवरुद्ध रहता है। और 21 मार्च को प्रतिवर्ष जो है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी हम मनाते हैं। इसका डायग्राम देखें तो इस तरीके से जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि चौड़ा चपटा चेहरा है, बड़ी झुर्रीदार जीभ है, जन्मजात जो है हृदय रोग हैं इस तरीके से, और सिर का जो पिछला भाग है वो चपटा है, अंगुलियों के बीच में अनेक लूप और हथेली की कीज़, इस तरीके से जो है ये दिखाया गया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। यदि हम देखें तो ये देखिए कि जो ये नेट के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ प्राप्त हुई हैं उसमें जो है ये
मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम के एग्जाम्पल्स जो है इस तरीके से ऊपर की ओर आँखों का जो झुकाव होता है वो ऊपर की ओर जो है होता है और मुंह जो है खुला हुआ रहता है। इसके बाद में हम आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे। ये भी जो है एन्यूप्लॉयडी का उदाहरण है, असुगुणिता का उदाहरण है और इसमें अतिगुणिता है। अतिगुणिता में भी ट्राइसोमी है, यानी कि एक गुणसूत्र जो है, एक जोड़ी में 3 गुणसूत्र 2n+1, तो ट्राइसोमी का ये एक उदाहरण है। यदि हम इसके कारण को देखें तो लैंगिक गुणसूत्र जो होता है उसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र हो जाता है, जिसके कारण जो है जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो XXY या XXX के रूप में हो जाता है। कुल गुणसूत्र इसमें भी 2n+1 के रूप में 46 जो 47 गुणसूत्र इसमें जो है होते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइनफेल्टर्स ने 1942 में इस रोग की खोज की थी। यदि हम इसके लक्षणों को देखें तो बाह्य लक्षणों जो होते हैं वो पुरुषों के समान होते हैं और जो बाह्य जनन अंग होते हैं अल्प विकसित होते हैं और जो है स्तन विकसित हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है और ये स्टेराइल होते हैं, जो है बंध्य होते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं। शरीर अधिक लंबा होता है, शरीर पे बाल कम होते हैं और मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। इसके डायग्राम को देखें हम तो ये जो है इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो है पुअर मसल टोन, टॉल स्टेचर, इस तरीके से जो है रिड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, या जो है इस तरीके का जो जीव होता है, इस तरीके का जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला व्यक्ति होता है उसकी शारीरिक संरचना कुछ इस तरीके से होती है। आशा करता हूँ कि जो है ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो 3 रोग हमारे पास में थे ये आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।